भारत धर्म ज्ञान चैनल में। मित्रों, पूर्व में हमने 32 अध्याय की कथा सुनाई थी। अब आप लोग 33वें अध्याय की कथा सुनिए और इसमें गरुड़ जी का अमृत लेकर लौटना तथा मार्ग में भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त करना एवं उन पर इंद्र के द्वारा वज्र का प्रहार, यह कथा आप लोग सुनिए। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सौतिर्वाच जाम्बूनदमयो भूत्वा मारीचीनीकरोज्ज्वलः प्रविवेश बलात् पक्षी वेगिवाणवम्। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तदनंतर जैसे जल का वेग समुद्र में प्रवेश करता है, इसी प्रकार पक्षीराज गरुड़ सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान स्वर्णमय स्वरूप धारण करके बलपूर्वक जहां अमृत था उस स्थान में पहुंच गए। संचक्रम क्षुरपर्यन्तमपस्मृतान्तिके परिभ्रमन्तमनिशं तीक्ष्णधारमयस्मयम्। उन्होंने देखा अमृत के निकट एक लोहे का चक्र घूम रहा है, उसके चारों ओर छुरे लगे हुए हैं, वह निरंतर चलता रहता है और उसकी धार बड़ी तीखी है। ज्वलनार्क प्रभम घोरम छेदनम सोमहारिणाम घोर रूपम तद्यर्थम यंत्रम देवैः सुनिर्मितम। वह घोर चक्र अग्नि और सूर्य के समान जाज्वल्यमान था। देवताओं ने उस अत्यंत भयंकर यंत्र का निर्माण इसलिए किया था कि वह अमृत चुराने के लिए आए हुए चोरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तस्यांतरं च दृष्ट्वैव पर्यवर्तत खेचरः अरान्तरेणाभ्यापतत संक्षिप्याङ्गं क्षणेनः। पक्षी गरुड़ उसके भीतर का छिद्र, उसमें घुसने का मार्ग देखते हुए खड़े रहे। फिर एक क्षण में ही वे अपने शरीर को संकुचित करके उस चक्र के आरों के बीच से होकर भीतर घुस गए। अधश्चक्र शुचे भात्र दीप्तानल समन्दुति विदुज्जिह्वो महावीर्यो दीप्तास्यो दीप्तलोचनो चक्षुर्विशो महाघोरो नित्यं क्रुद्धो तरस्विनो। रक्षार्थमेवामृतस्य ददर्श भुजगोत्तमो। वहां चक्र के नीचे अमृत की रक्षा के लिए ही दो श्रेष्ठ सर्प नियुक्त किए गए थे। उनकी क्रांति प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ती थी। बिजली के समान उनकी लपलपाती हुई जीभें, देदीप्यमान मुख और चमकती हुई आंखें थीं। वे दोनों सर्प बड़े पराक्रमी थे, उनके नेत्रों में ही विष भरा था। वे बड़े भयंकर, नित्य क्रोधी और अत्यंत वेगशाली थे। गरुड़ ने उन दोनों को देखा, उनके नेत्रों में सदा क्रोध भरा रहता था। वे निरंतर एकटक दृष्टि से देखा करते थे, उनकी आंखें कभी बंद नहीं होती थी। उनमें से एक भी जिसे देख ले वह तत्काल भस्म हो सकता था। सुंदर पंख वाले गरुड़ जी ने सहसा धूल झोंक कर उनकी आंखें बंद कर दी और उनसे अदृश्य रहकर ही वे सब ओर से उन्हें मारने और कुचलने लगे। तन्योरंगे समाक्रम्य वैनते अंतरिक्षगः आचिच्छन्नत तरसा मध्ये सोममभयभ्यद्रवत्तदः सम्पुत्पाटयामृतं तत्र वैनते यस्ततो बलि उत्पपात जवैनैव यन्त्रमुन्मत्थभिर्रवान्। आकाश में विचरने वाले महापराक्रमी विनिता कुमार ने वेग पूर्वक आक्रमण करके उन दोनों सर्पों के शरीर को बीच से काट डाला। फिर वे अमृत की ओर झपटे और चक्र को तोड़ फोड़ कर अमृत के पात्र को उठाकर बड़ी तेजी से वहां से उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत को नहीं पिया, केवल उसे लेकर शीघ्रता पूर्वक वहां से निकल गए और सूर्य की प्रभा का तिरस्कार करते हुए बिना थकावट के चले आए। उस समय आकाश में वित्तानंदन गरुड़ की भगवान विष्णु से भेंट हो गई थी। भगवान नारायण गरुड़ के लोलुपता रहित पराक्रम से बहुत संतुष्ट हुए थे। तमुवाचाव्ययो देवो वरदो अस्मीति खेचरम सबभ्रे तव तिष्ठेयमुपरीत्यन्तचिच्छगः। अतः उन अविनाशी भगवान विष्णु ने आकाशचारी गरुड़ से कहा, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। अंतरिक्ष में विचरने वाले गरुड़ ने यह वर मांगा, प्रभु मैं आपके ऊपर ध्वज में स्थित हूँ।
उवाच चैनं भूयोऽपि नारायणमिदं वचः अजरश्चामरश्चास्यामृतेन विनाप्यहम्। इतना कहकर वे भगवान नारायण से फिर यूं बोले, भगवान मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं। तब भगवान विष्णु ने विंतानंद गरुड़ से कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो। वे दोनों वर ग्रहण करके गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा, देव मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ। भगवान भी कोई वर मांगे। तब श्रीहरि ने महाबली गरुड़ात्मा ने गरुत्मान से अपना वाहन होने का वर मांगा। ध्वजं च चक्रे भगवानुपरि स्थास्यसीतितम् एवमस्तित्वति त्वं देव मुक्ता नारायणं खगः। भगवान श्री विष्णु ने गरुड़ को अपना ध्वज बना लिया, उन्हें ध्वज के ऊपर स्थान दिया और कहा, इस प्रकार तुम मेरे ऊपर रहोगे। तदनंतर उन भगवान नारायण से एवमस्तु कहकर पक्षी गरुड़ वहां से वेग पूर्वक चले गए। महान वेगशाली गरुड़ उस समय वायु से होड़ लगाते चल रहे थे। पक्षियों के सरदार उन खगश्रेष्ठ गरुड़ को अमृत का अपहरण करके लिए जाते देख इंद्र ने रोष भरकर उनके ऊपर वज्र से आघात किया। विहंग प्रवर गरुड़ ने उस युद्ध में वज्राहत होकर भी हंसते हुए मधुर वाणी में इंद्र से कहा, देवराज, जिनकी हड्डी से यह वज्र बना है उन महर्षि का सम्मान मैं अवश्य करूंगा। शतक्रतो ऋषियों के साथ साथ तुम्हारा और तुम्हारे वज्र का भी आदर करूंगा। इसलिए मैं अपनी एक पंख, जिसका तुम कहीं अंत नहीं पा सकोगे, त्याग देता हूँ। तुम्हारे वज्र के प्रहार से मेरे शरीर में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई है। ऐसा कहकर पक्षीराज ने अपना एक पंख गिरा दिया। उस गिरे हुए परम उत्तम पंख को देखकर सब प्राणियों को बड़ा हर्ष हुआ और उसी के आधार पर उन्होंने गरुड़ का नामकरण किया। वह सुंदर पंख देखकर लोगों ने कहा, जिसका यह सुंदर पर्ण पंख है वह पक्षी सुपर्ण नाम से विख्यात हो। गरुड़ पर वज्र भी निष्फल हो गया। यह महान आश्चर्य की बात देखकर सहस्त्र नेत्र वाले इंद्र ने मन ही मन विचार किया, अहो यह पक्षी रूप में कोई महान प्राणी है। ऐसा सोचकर उन्होंने कहा, बलम विज्ञातुमिच्छामि यत्ते परमनमुत्तमं संघ्यं चानन्तमिच्छामि त्वया सह खगोत्तमम्। इंद्र ने कहा, विहंग प्रवर, मैं तुम्हारे सर्वोत्तम उत्कृष्ट बल को जानना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ऐसी मैत्री स्थापित करना चाहता हूँ जिसका कभी अंत ना हो। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि सौपर्णे 23वाध्यायः।